हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसकी कहानी आपको स्ट्रेंजर दैन फिक्शन लग सकती है, बट यकीन मानिए ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है। मूवी का नाम है डम मनी। बात है जनवरी 2021 की। कोरोना को आए लगभग 1 साल पूरा हो चुका था। 2021 में कोरोना का जो भयानक रूप हमारे सामने आया उसे देखकर लगभग पूरी दुनिया ही सहमी हुई थी। अब तक बहुतों ने अपनी जॉब्स खो दी थी। जो मल्टीपल जॉब्स करते थे उनके घर में पैसे की किल्लत हो गई थी। कुछ लोग अकेले में तन्हाई में रहकर मेंटली इल हो गए थे, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गई थी। कुछ लोग तो अपनी जान पर खेलकर अपने काम पर जा रहे थे और बहुतों ने अपनों को अब तक खो दिया था। ऐसे में एक डिप्रेशन का, मातम का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। इस माहौल में भी स्टॉक मार्केट में पैसों का अपना ही तमाशा चल रहा था। वो एक कहानी आपने सुनी होगी, जब किसी शहर में एक सीरियल किलर आ जाता है तब कुछ चालाक लोग उसकी आड़ में अपनी जो दुश्मनियां हैं वो निभाने लगते हैं, अपना हाथ साफ करने लगते हैं लोगों पर। एग्जैक्टली वही सिनेरियो इन स्टॉक मार्केट में चल रहा था, जहां पर कुछ हेज फंड कंपनीज छोटी कंपनीज को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी कि ये जल्दी ही बैंकरप्ट होने वाली हैं, अपना फ़ायदा निकाल रही थी ऐसा करके वो। और यही वो द गेम स्टॉप कंपनी को लेकर करती हैं। लेकिन इसके बाद जो होता है वो इतिहास रच देता है। यहाँ पर इस कहानी का अजब गजब होकर भी सच होना इस पूरी मूवी को चार्मिंग बनाता है। बाकी इसके बाद जो बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा गया है और बेहतरीन एक्टिंग की गई है उसकी वजह से मेरे लिए मूवी 8.5 आउट ऑफ 10 हो ही जाती है। और जो कुछ मैंने इस मूवी में देखा है उसको लेकर मेरा क्या टेक है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो बट दिस मूवी डम मनी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस मुश्किल दौर में भी हेज फंड कंपनीज के मालिकों के दिमाग में बस पैसा ही पैसा घूम रहा था। उन्हें लोगों की मुश्किलों से कोई मतलब नहीं था। और ऐसे में जब वो इस बार टारगेट द गेम स्टॉप कंपनी को बनाते हैं तो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं पार्ट टाइम एनालिस्ट, रेडिट यूज़र, रोरिंग किटी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले कीथ गिल। वो इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं और अपनी बैलेंस शीट पोस्ट कर देते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि वो भी शेयर्स खरीदें और होल्ड रखें। ये जो मुहिम है वो कीथ वर्सेस हेज फंड कंपनी से लेकर पुअर वर्सेस ग्रीडी रिच में बदल जाती है। एक शॉर्ट स्क्वीज इवेंट होने लगता है जिससे जो शेयर्स $3 में खरीदे गए थे उनकी कीमत हाइक होकर लगभग $600 तक बढ़ जाती है। कीथ मिलियनियर बन जाते हैं और जो भी मिडिल क्लास लोग या जो उस समय बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे थे लोग और इनकी बात को मान रहे थे उनका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये एक इतिहास रचने जैसी घटना इस समय घटती है मार्केट में और जो लोग भी इसके कॉन्टैक्ट में रहे होंगे वो इसको काफ़ी अच्छे से फील कर पाएंगे, जब मूवी में देखेंगे रिलेट कर पाएंगे। यहाँ पर जो कीथ है उनकी फैमिली भी दिखाई गई, किस तरीके से उनके ब्रदर और उनकी वाइफ उनका पूरे टाइम साथ देते हैं। उनके अपने घर में ट्रेजेडी हो गई है, कोरोना की वजह से उनकी सिस्टर की डेथ हो गई है। एक और इवेंट इससे रिलेटेड होता है कि जिस इंडिपेंडेंट ऐप के थ्रू लोग इसके शेयर्स बाय और सेल कर रहे हैं उसके बारे में कुछ शेडी चीज़ें सामने आती हैं। अच्छा, जब आप अमीर लोगों के अगेंस्ट कुछ मुहिम चलाते हैं, उनसे पंगा लेते हैं तो वो हाथ पर हाथ रख कर तो बैठने वाले हैं नहीं। तो कीथ गिल के अगेंस्ट भी लॉ सूट फाइल होता है, हेयरिंग होती है और बहुत सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग आपको लगेंगी वो इस हेयरिंग में सामने आती हैं। उनका एक मोनोलॉग भी होता है। यहाँ पर जो इस कहानी का सच्ची घटना पर आधारित होना है वो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा दिला देगा। आप थ्रिल फील कर पाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे कहानी से थ्रू आउट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मुझे इस मूवी में मिले हैं। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव इस मूवी का मुझे लगा है वो है इसकी थीम, पुअर वर्सेस रिच। लेकिन ये थीम काफ़ी एक्सप्लोर्ड रह चुकी है। बहुत सारी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में इसको लेकर काफ़ी कुछ बनाया और दिखाया जा चुका है। ईट द रिच कल्चर इसी से निकल कर आता है। अब यहाँ पर क्या कुछ नया किया गया है जिसकी वजह से ये मूवी फ्रेश लगती है वो ये है कि यहाँ पर इमोशंस को, फन को, सरकाज़्म को, साथ ही जो ट्रू इवेंट्स हैं उनको इस तरीके से मिक्स किया गया है और मिक्स कर कर जो स्क्रीन प्ले लिखकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है वो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक कनेक्टेड रखेगा और साथ ही रियलिस्टिक भी लगेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। सेकेंड पॉजिटिव, देखिए मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, सो कहानी आउट इन द ओपन है, सबको पता है। अब उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर मेकर्स ने जो नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से उसे प्रेजेंट किया है वो मुझे इम्प्रेसिव लगा है। देन थर्ड पॉजिटिव, जो मूवी का
रन टाइम है, साथ ही साथ जो पेसिंग है वो मेरे लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट थी। उसने मेरे थ्रिल लेवल को बढ़ाए रखा है, बट यही चीज़ किसी के लिए ड्रॉबैक हो सकती है और क्यों होगी आगे बताऊंगी। देन फोर्थ पॉजिटिव, एक्टिंग बाय पॉल डैनो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो बहुत ही अंडररेटेड एक्टर रहे हैं। देयर विल बी ब्लड में वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे। अभी रिसेंटली मैंने उनकी द फेबलमैन देखी थी और अभी द बैटमैन में वो रिडलर की तरह भी आए थे। तो उनकी एक्टिंग बहुत ही अप्रोप्रिएट थी। यहाँ पर एक जेंटलमैन, ऑनेस्ट, ट्रूथफुल गाय की तरह वो उभर कर सामने आए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहे थे कीथ गिल के ऊपर। सेथ रॉजन एक वल्नरेबल रिच पर्सन की तरह आए थे जो बहुत ही पैनिक हो रहे थे ऐसी सिचुएशन में जो उनके साथ घट रही थी, उसको वो अच्छे से निभा पा रहे थे। अब अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं तो एक ड्रॉबैक मुझे जो सबसे बड़ा इस मूवी का लगा है कि जो लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उसमें क्या कुछ चलता है, उन्हें यहाँ पर ये फास्ट पेस चलने वाली मूवी बिल्कुल भी पल्ले पड़ने वाली नहीं है। यही ड्रॉबैक है और यही इसका पॉजिटिव भी है, कॉज थ्रिल एलिमेंट तभी हाइक पर रहता है जब ये जल्दी जल्दी चलती है, कॉज इसके अलावा ये बोरिंग हो जाती। देखिए इसमें गोर वायलेंस है नहीं, प्रोफानिटी थोड़ी बहुत है, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। सो फॉर मी टीनेजर्स कैन गो फॉर दिस मूवी और अडल्ट तो देख ही सकते हैं। 8.5 मैं इस मूवी को दे चुकी हूँ। सो अगर आप एक फन काइंड ऑफ मूवी देखना चाहते हैं जो ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड हो, यानी कि ऐसा फन थ्रिल जो पॉसिबल भी हो, तब आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।